अगर आप किसी भी तरह के डाटा पर वर्क करते हैं तो डाटा एनालिस्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। मैं हूं विकास मैनी, आप देख रहे हैं ओएनएस स्टडी सर्कल। आज की इस वीडियो का टॉपिक है डाटा एनालिस्ट इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स। ये इस वीडियो का पार्ट 2 है जिसमें हम समझेंगे ऑटोमेशन का मतलब क्या है, इसको अप्लाई करते वक्त कौन से पॉइंट्स पर हमें ध्यान रखना चाहिए, इम्पोर्टेंस क्या है ईआरपी की, वाउचर्स की, परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या होते हैं, हाईलाइट कैसे करते हैं इसको, और अगर आपसे पूछा जाए कि प्रोसेस फ्लो चार्ट को एक्सप्लेन करो, इसकी इंपॉर्टेंस बताओ, तो इन सब क्वेश्चंस के आंसर आप कैसे दें वो हम इस वीडियो में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज ऑटोमेशन। इसको हम इस एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, पहले जब ट्रांसपोर्ट मोड अवेलेबल नहीं था तो वॉक के थ्रू डिस्टेंस कवर किया जाता था, तो उसमें बहुत ज़्यादा ह्यूमन एफर्ट लगता था, एनर्जी लगती थी और टाइम भी बहुत लगता था। उसके बाद ऑटोमेशन प्रोसेस स्टार्ट हुआ। तो अगर हम बात करते हैं ऑटोमेशन की कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में, तो वहाँ कुछ टूल्स या फॉर्मूले जो हेल्प कर सकता है, ह्यूमन एफर्ट को रिड्यूस करता है। अब ऑटोमेशन प्रोसेस अगर हम कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में बात करें डाटा के उसमें, तो वो दो तरीके से किया जाता है। एक होता है डायरेक्ट, एक होता है आफ्टर वन स्टेप। डायरेक्ट होता है कि जैसे ही आपको डाटा मिला, सेम डाटा सेम फॉर्मेट आपने उससे ऑटोमेट कर दिया। बट कई बार होता है कि डाटा हमें उस फॉर्मेट में या उस तरीके से नहीं मिलता जिस तरीके से हमें चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि आप उस डाटा को कन्वर्ट करते हैं अपने डिजायर फॉर्मेट में, देन उस पर ऑटोमेशन अप्लाई करते हैं। और अगर हम बात करते हैं ऑटोमेशन की, इस कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं कि कन्वर्ट कैसे किया जाता है। देखिए, जैसे खाना खाना होता है तो ये सोचा जाता है कि हाथ धो के खाना खाना चाहिए। अगर हाथ पहले से धुले हुए हैं तो आप डायरेक्ट खाना खा सकते हैं, बट अगर नहीं धुले हुए तो पहले आप अपने हाथ धोएंगे, उसके बाद खाना खाएंगे। अब ऑटोमेशन के अगर मेथड्स देखें तो जनरली ये 4 टाइप्स में आता है। ऑटोमेशन आप कर सकते हैं कंपनी में थ्रू फार्मूलाज, जैसे यूजिंग एक्सेल या मैक्रोस, या फिर कोई बटन जनरेट करके, जैसे डैशबोर्ड्स में, या कोई स्पेसिफिक टूल जनरेट कर सकते हैं यूजिंग एक्सेल या मैक्रोस। थ्रू ईआरपी या जो भी बिजनेस टूल हो सकते हैं, उससे आप कोड के सिस्टम के थ्रू रिजल्ट को ड्राइव कर सकते हैं, या फिर फॉर्मेट डेवलप कर सकते हैं यूजिंग मैक्रोस। तो ऑटोमेशन में बेसिकली दो पार्ट कवर होते हैं, एक तो रिजल्ट और उस रिजल्ट की प्रेजेंटेशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट आर द मेन पॉइंट्स टू फोकस व्हाइल वर्किंग ऑन ऑटोमेशन। जब आप किसी काम को ऑटोमेट करना चाहते हैं कि अगली बार से वो ऑटोमेटिक बने, तो इस काम को करते वक्त आपको क्या ध्यान में रखना चाहिए। देखिए, एक जो डाटा एनालिस्ट है वो डाटा को बनाते वक्त दो बातों की तरफ ध्यान रखता है। पहले कि इसका आउटकम कैसा होगा, किस तरह की रिपोर्ट्स उसे बनानी है। दूसरा, उसके पास किस तरह का डाटा अवेलेबल है। तो सबसे पहला स्टेप इसमें क्या करेगा, जो डाटा का प्रोवाइडर है, डाटा एनालिस्ट को जहां से डाटा मिल रहा है उसको वो कुछ सजेशन देगा जिससे उस डाटा की टाइमिंग और उसकी क्वालिटी इंप्रूव हो सके। जैसे अगर डेट फॉर्मेट उसमें इनकरेक्ट है, या फिर बीच बीच में बहुत सारी ब्लैंक रोज हैं, नंबर फॉर्मेट डिफिकल्ट है या गलत है, कुछ अननेसेसरी डाटा है जो आपको नहीं चाहिए, तो रादर इसमें दो तरीके से आप कर सकते हैं। या तो आप उसे फॉर्मेट दे दें कि इस फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन फिल करके दें, या फिर आप उसको एडवाइस कर सकते हैं कि ये चेंजेस करें अपने डाटा में, क्योंकि इतनी अननेसेसरी इंफॉर्मेशन आपको नहीं चाहिए। नेक्स्ट इसमें होता है सेल्फ चेकिंग। अब देखिए, किसी डाटा से अगर आप रिपोर्ट बना रहे हैं तो वो रिपोर्ट आपकी सही है या गलत है, उसको आप जस्टिफाई कैसे करेंगे। उसको आप जस्टिफाई कर सकते हैं चेकिंग मेथड के थ्रू। जैसे अगर आप कहीं रिपोर्ट प्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो रिपोर्ट में जो वैल्यू हो रही है वो डाटा में जो वैल्यू है उससे मैच होनी चाहिए। और फर्दर इन रिपोर्ट से अगर आप चार्ट बना रहे हैं तो चार्ट वैल्यू इज इक्वल टू रिपोर्ट वैल्यू होनी चाहिए। और फर्दर इसमें आप क्या कर सकते हैं, जैसे समरी वैल्यू, अगर आप किसी डाटा से समरी जनरेट कर रहे हैं तो वो समरी भी जस्टिफाई होनी चाहिए आपके जो डाटा है उससे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैंने सेल पिक करी ईस्ट की और नॉर्थ की, और उसका टोटल मैं एज अ समरी शो कर रहा हूँ 250, तो अगर मैं डाटा में ईस्ट और नॉर्थ को प्लस करूं तो वहां भी 250 होना चाहिए। थर्ड पॉइंट इसमें क्या हो सकता है कि ऑटोमेशन को बनाते वक्त या अप्लाई करते वक्त आपको कुछ पॉइंट्स पे फोकस करना है। सबसे पहला पॉइंट होगा इजी टू चेंज मेथड। ऑटोमेशन प्रोसेस ऐसा होना चाहिए कि आप उसको इजीली एक्सप्लेन कर पाए और उस फॉर्मेट को कोई भी इजीली समझ पाए। रिजल्ट अगर मैनेजमेंट चेंज करवाना चाहती है तो कुछ बटन के थ्रू या कुछ फिल्टर ऑप्शन के थ्रू आप इजी टू चेंज करवा सकते हैं।
सिंपल टूल या फार्मूलास अप्लाई करें। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फार्मूलास अगर आप अप्लाई करेंगे तो हो सकता है अगर आप एक डाटा को 6 महीने बाद या साल बाद यूज़ कर रहे हैं तो उसको समझने में बहुत टाइम लगेगा, और कॉम्प्लेक्स फार्मूला या वर्किंग में एरर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ईआरपी, जिसे हम कहते हैं एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, और ये काम कैसे करता है। सबसे पहले समझते हैं इसकी इम्पोर्टेंस को। अब देखिए ये डाटा एनालिस्ट है। पहले हमारे पास क्या था, पहले हमारे पास जैसे डाटा था, जैसे हमारे पास टूल्स आए, जैसे फॉर एग्जांपल एक्सेल, उससे हम क्या करते थे, डाटा पिक करते थे और उसको अप्लाई करते थे ऑटोमेशन। दैट मीन्स फाइनली ऑटोमेशन अप्लाई करके हमें कुछ ऑटोमेटिक रिजल्ट मिलता था। फर्दर उससे हम रिपोर्ट जनरेट करते थे। बट अब क्या होता है, अब कुछ ईआरपी सिस्टम डेवलप हुए हैं, उससे क्या होता है, आप एक बार प्रोसेस को डिजाइन कर दीजिए कि कहाँ कहाँ से कैसे कैसे डाटा कलेक्ट करना है और किस तरह की रिपोर्ट बनानी है। उसके बाद क्या होगा, आप सिर्फ किसी पर्टिकुलर बटन पे क्लिक करेंगे, वो डाटा ऑटो पिक करेगा और ऑटो अप्लाई कर देगा। उससे जो रिपोर्ट्स आप चाहते हैं, जो आपने पहले से एक बार डिजाइन कर ली, वो ऑटोमेटिक जनरेट होगी। तो ऑटोमेशन के प्रोसेस को और फास्ट करने के लिए ईआरपी टूल्स का यूज किया जाता है। अब हम बात करते हैं ईआरपी जो है वो काम कैसे करता है। इसको समझते हैं सेल के एक एग्जांपल से। अब देखिए ईआरपी में सबसे पहले आपको दिखाएगा सेल। ये बेसिकली कोड वाइज रन होता है। जैसे सेल का कोड है 101। अब सेल में दो ब्रेकअप है आपके पास, ईस्ट और वेस्ट। तो 101 सेल का कोड, उसके बाद 1 और 2, 1 ईस्ट के लिए, 2 वेस्ट के लिए। अब अगर आप ईस्ट में देखना चाहें कि ईस्ट में डायरेक्ट कस्टमर कितने हैं और डीलर के थ्रू सेल कितनी है, तो देखिए 1011, उसके बाद 1 है डायरेक्ट कस्टमर, 2 है डीलर्स। तो इस तरीके से ईआरपी में कोड बाय कोड सिस्टम वर्क करता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वाउचर्स चेकिंग इन डाटा एनालिस्ट। वाउचर को चेक करना डाटा एनालिस्ट में क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर आप किसी भी टूल का यूज करें या किसी ईआरपी सॉफ्टवेयर का यूज करें, इसमें होता क्या है, ये दोनों चेक करते हैं मेथड्स और कॉन्सेप्ट को। जैसे फॉर एग्जांपल जनरल एंट्री का कॉन्सेप्ट अगर आपने सही अप्लाई किया है तो वो आपको दिखाएगा कि आपकी एंट्री सही है। बट कई बार क्या होता है कि कोई एंट्री आप गलत अमाउंट की रिकॉर्ड कर देते हैं, या फिर कोई एंट्री टोटली आप मिस कर जाते हैं, या फिर कोई एडिशनल एंट्री कर देते हैं जो एक्चुअल में होनी ही नहीं थी। तो वो ना तो ईआरपी पकड़ पाएगा, ना फिर आपकी रिपोर्ट्स में वो शो होगा। इससे बचने के लिए जो वाउचर्स हैं उसके साथ मैचिंग की जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे ईआरपी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, या फिर जो आप रिपोर्ट में सेल अमाउंट दिखा रहे हैं, फॉर एग्जांपल 1 लाख की सेल आप दिखा रहे हैं, और साथ में आप वाउचर चेकिंग की एक समरी किसी से जनरेट करवाएंगे, वो आपको कंफर्म करेगा कि जो टोटल ऑल सेल इनवॉइस है वो भी 1 लाख रुपए है। तो इससे क्या होगा, इससे आप जो रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं जैसे सेल की, परचेज की, वो आपकी वाउचर से सपोर्टिव है, जिससे ये एश्योर होगा कि जितनी सेल आप दिखा रहे हैं एक पर्टिकुलर मंथ की, वो उसी मंथ से रिलेटेड है और सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू सेट परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। अब देखिए परफॉर्मेंस इंडिकेटर का मतलब क्या होता है। अगर हम बात करें कंपनी की, एक कंपनी में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं। अगर एक डिपार्टमेंट अच्छा काम करता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी की ग्रोथ अच्छी होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर परचेज डिपार्टमेंट है, वो रॉ मटेरियल सही क्वालिटी का नहीं खरीदता, तो उस घटिया क्वालिटी के रॉ मटेरियल को यूज करके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो अब क्वेश्चन यहाँ ये उठता है कि इनका परफॉर्मेंस इंडिकेटर कैसे डिसाइड करें डिपार्टमेंट वाइज। तो इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आपको पास्ट परफॉर्मेंस देखनी होगी और ब्रेकअप ऑफ कॉस्ट एंड एक्शन प्लान टू कंट्रोल। जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट आपको एक कॉस्ट बता रहा है उसका कंप्लीट ब्रेकअप देख सकते हैं, और इसमें से चेक कर सकते हैं कि कौन सी ऐसी पर्टिकुलर कॉस्ट है, डिस्कशन करके उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट हेड से, जिसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। थर्ड इसमें यह हो सकता है फ्यूचर परफॉर्मेंस। जैसे फॉर एग्जांपल कोई नई मशीन आई या फिर कुछ एडिशनल मैन पावर आपने ऐड करी, तो इससे क्या होगा, इससे आप पूछ सकते हैं कि इससे आपको कितना बेनिफिट होगा। तो इससे पहले क्लैरिटी बहुत जरूरी है। क्लैरिटी ये होनी चाहिए कि किसको कब काम करना है और किस तरीके से करना है, कौन फाइनली रिस्पॉन्सिबल होगा, और उनके काम को सब वर्क में डिफाइन करें। जैसे जो उनका वर्क है उनको सब वर्क में डिफाइन करें, छोटे छोटे कामों में डिवाइड करें और उन सभी छोटे कामों के टारगेट डिसाइड करें। तो इस तरीके से आप अपने परफॉर्मेंस इंडिकेटर को बेटर तरीके से डेवलप कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाईलाइट कैसे करते हैं इंडिकेटर्स को। देखिए सबसे पहले आप इसको परसेंटेज में हाईलाइट कर सकते हैं या अमाउंट में दिखा सकते हैं, अमाउंट में, लैक्स में, मिलियन में, और इजी टू चेंज होना चाहिए अमाउंट। चार्ट्स के थ्रू या डैशबोर्ड के थ्रू भी आप प्रेजेंटेशन कर सकते हैं। स्टेप्स में अगर देखें तो सबसे पहले आप कॉस्ट और बेनिफिट एनालाइज कर सकते हैं। उसके साथ आप इम्पैक्ट देखें कि अदर डिपार्टमेंट की वजह से कितना इम्पैक्ट पड़ा है। अब देखिए जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में है, अगर उसे रॉ मटेरियल परचेज डिपार्टमेंट से सही क्वालिटी का नहीं मिलेगा तो उसकी एफिशिएंसी पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो कितना इम्पैक्ट है वो भी आप अलग से शो करें और कंपेयर करें डिपार्टमेंट की एस्टिमेटेड परफॉर्मेंस को उनके एक्चुअल परफॉर्मेंस से। कंपेयर कर सकते हैं पास्ट परफॉर्मेंस से। और फाइनली आप इसमें एक्शन प्लान और स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट को बिल्ड कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो प्रोसेस फ्लो चार्ट होता है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। अब देखिए हर कंपनी में एक फ्लो होता है, काम करने का एक तरीका होता है। एक ही डिपार्टमेंट सारा काम खुद नहीं करता। अब देखिए सभी डिपार्टमेंट मिलकर अगर एक साथ काम करते हैं तभी कंपनी स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ करती है। तो प्रोसेस फ्लो चार्ट से क्या होता है कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी क्लियर होती है कि किस डिपार्टमेंट के क्या रोल है, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आपको ये पता होगा कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर डाटा चाहिए तो किस डिपार्टमेंट से पूछना है। जो भी डिपार्टमेंट हेड है हम उनसे फीडबैक ले सकते हैं, उनकी नॉलेज शेयर कर सकते हैं। फर्दर अगर प्रोडक्शन में फॉर एग्जांपल आपको कुछ बताया जाता है कि ऐसा होने वाला है तो आप उनके सजेशन को हाईलाइट कर सकते हैं और इम्प्रूवमेंट के स्कोप को बता सकते हैं। और अगर इंटरव्यू में ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाए तो बहुत इजीली और परफेक्शन के साथ आप इसको आंसर कर सकते हैं। तो आई होप यू फाउंड दिस वीडियो यूजफुल और अवेयरनेस स्टडी सर्कल की कम्युनिटी से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।